गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसमें हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। इसका जो प्रीमेम्बल था वहाँ तक पढ़ चुके थे। उसके बाद आपको फेडरलिज्म का भी वीडियो मिल चुका था और एक और वीडियो आपको मिला था किस चीज़ का। इसमें एक और सीरीज आपको मिल चुका था। उसके बाद इसमें सोवरेनिटी बचा था, तो उसको देख लेते हैं। इसका मतलब होता है स्वतंत्रता। इसका मतलब होता है सोवरेनिटी का मतलब स्वतंत्रता। इसका मतलब ये सोवरेनिटी इज़ द फ्रीडम to govern oneself within a territory and to be free from any external control. All Indians are free to govern themselves to make laws. There should be no external interference of any kind in the functioning of the government. मतलब ये कि हमारा भारतीय संविधान, हमारा भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें अधिकार देता है कि हम एक अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए वी कैन क्रिएट द रूल्स। हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए वी कैन क्रिएट द रूल्स। हमें इसमें कोई रोकेगा नहीं, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशंस अप्लाई की गई हैं। ठीक है, जो सोवरेनिटी के साथ कुछ कंडीशंस अप्लाई की गई हैं। अगर मान लीजिए आपको कंडीशन नहीं मिले, अप्लाई किया गया, आपको रोका नहीं जाएगा, आप बोल दिया जाएगा कि ठीक है आप स्टार्ट किए, आप कुछ भी बना सकते हैं, तो बहुत से खुरपाती लोग होते हैं, वो अपना वैसे ऐसे रूल बनाएंगे जिसको नॉर्मल लाइफ में अप्लाई कर पाना मुश्किल नहीं होगा। उसके लिए इसको कुछ रूल, इसको रोका भी गया है। यू हैव ऑलरेडी यू ऑलरेडी नो द फेडरलिज्म ऑलरेडी कंप्लीटेड। क्या है, ब्रीफ कर दूं फेडरल सिस्टम के बारे में। इसमें भी, सीरीज में भी फेडरल सिस्टम मीन्स कि जहाँ पावर को सेपरेट किया जाता है। दो लेवल पे पावर होती हैं, एक सेंट्रल लेवल पे, एक और एक स्टेट लेवल पे, और दोनों का अपना अधिकार होता है अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, उनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये फेडरल सिस्टम का बेसिक मीनिंग है, आपको पूरा डिटेल में भेज दिया गया है। Parliamentary form of government. The Constitution of India provides for the government in which the entire administration is carried out in the name of the President of India. But the actual power remains with the Prime Minister. Thus, the Prime Minister and the Council of Ministers are collectively answerable for Parliament. The moment a non-confidence motion is passed against the government has to resign. आप आज तक ये सुने होंगे कि भारत देश में राष्ट्र कहा जाता है ऐसा कि भारत देश में राष्ट्रपति एक कठपुतली है। वही यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि राष्ट्रपति के पास बहुत पावर नहीं होता है। प्रधानमंत्री के पास जो भी एक्चुअल पावर प्रधानमंत्री के पास होता है, एंड उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उनके पास पावर होता है। राष्ट्रपति का काम है कि जो भी आपको या पार्लियामेंट से कोई भी आपको बिल बना के दिया गया, कोई विधेयक बना के दिया गया, आप उसको पास कीजिए। एक बार में पास नहीं करेंगे, दो बार में पास करेंगे, लेकिन उनको करना है, वो मजबूर है करने के लिए, उसे मना वो नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसी में फेडरल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर है कि पावर को सेपरेट किया गया है। अगर पावर को सेपरेट नहीं किया गया, एक रूल में डिवाइड नहीं किया जाएगा, तो आपको पता है कि हम सही वे नहीं दे सकते हैं। जैसे कि अगर एक स्कूल है, छोटा सा स्कूल चल रहा है, उसमें एक प्रिंसिपल है, एक डायरेक्टर है, एक फाइनेंसर है। ठीक है, उसमें एक टीचर है, उनका सब्जेक्ट डिवाइड किया गया है, एक वर्कर है, उनका सब्जेक्ट डिवाइड किया है, आप स्टूडेंट हैं, आपका क्लास डिवाइड किया गया है। उसी तरह से गवर्नमेंट में भी, और कंट्रीज आर थ्री मेन ऑर्गन्स: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिमोक्रेट्स एंड डिफाइन द पावर ऑफ रूल्स एंड ऑल द थ्री ऑर्गन्स। कॉन्स्टिट्यूशन में सबके अलग अलग रूल आपके डिवाइड किया कि आपको ये करना है। लेजिस्लेचर फॉर्म लॉस, लेजिस्लेचर लॉ फॉलो कराएगा, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स देम, एंड द जुडिशरी रिसॉल्व डिस्प्यूट तो मेंटेन लॉज एंड ऑर्डर। और जो एग्जीक्यूटिव पावर होगा वो लॉ को इम्प्लीमेंट कराएगा, आप इसको पालन कीजिए, उस आपको समझाएगा, मजबूर करेगा। मजबूर इन सेंस नहीं, मजबूर तो नहीं बोल सकते डेमोक्रेसी में, आपको उसको बोलेगा कि नहीं आपको करना है, समझाएगा आपको एक हद तक। उसके बाद जुडिशरी, उसमें अगर कोई खामियां होती हैं तो उसके लिए आप उसमें अपने बात कर सकते हैं। नो ऑर्गन हाउएवर हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन act at the check on each other's power. The Constitution also clearly define the power and function of the judiciary. जुडिशरी के लिए भी द कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना पावर डिवाइड करके रखा है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आता है फंडामेंटल राइट्स।
जैसे कि मैंने जब सॉवरेनिटी में पढ़ा बोल रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सॉवरेनिटी का मतलब फ्रीडम है, ठीक। तो फ्रीडम का मतलब है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वही कुछ भी नहीं करने के लिए एक फंडामेंटल राइट्स का एक वे बनाया गया। या दूसरे वे में फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये समझे कि एक खाका ऐसा तैयार किया गया है, एक ऐसा वे तैयार किया गया है जिसमें आपको ट्राई किया गया है कि आप बिल्कुल एक कहा जाता है ना कि एक रूल आपको दिया गया है, एक एक रूल चार्ट आपको दिया गया है कि इस रूल चार्ट के अंदर आप बिल्कुल फ्री हैं, आपको इसमें कोई टोक नहीं सकता है। जैसे सम देखिए, दोज राइट्स विच आर कंसिडर इसेंशियल फॉर वेल बींग्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री आर फंडामेंटल राइट्स, आर टर्म्ड एज फंडामेंटल राइट्स। दोज राइट्स, ऐसे राइट्स जो बहुत इसेंशियल फॉर द वेल बींग्स, मतलब जीने के लिए जो बहुत ज़रूरी हैं, उसको हम फंडामेंटल राइट्स के रूप में जानते हैं। टर्म उनको किया जाता है फंडामेंटल राइट्स के रूप में। दीज आर इंक्लूडेड द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन वायलेट आवर फंडामेंटल राइट्स। जैसे 3 गवर्नमेंट का ऑर्गन्स है, यहाँ पे देखा आपने, देखा ना कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये भी इस फंडामेंटल राइट्स को नो organs can no organ of the government can violate our fundamental rights। कोई इसको वायलेट नहीं कर सकता। जुडिशरी हैज द सुप्रीम पावर टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि जुडिशरी हैज द सुप्रीम पावर टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स? इसका यही मतलब है, एक सिंपल सा एक मतलब ये है कि जैसे आप आप तो अभी स्कूल जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं तो अगर किसी टीचर के द्वारा आपकी बातों को ना सुना जा रहा हो, सपोज आप, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप मुझसे खड़े होके बोले कि सर आई हैव अ डाउट एंड यू कैन आई आस्क, तो मैंने आपको डांट के ज़बरदस्ती बैठा दिया कि नहीं आप नहीं पूछ सकते, बैठ जाओ। आप क्या करेंगे वहाँ पे? आप तो बोलेंगे कि वाई आई कैन नॉट आस्क, यू यू हैव टू नो, यू हैव टू टेल मी। तो अगर सपोज मान लीजिए आपसे मुझ आप आपसे मुझे बातें आपसे पड़ गई, तो आप अपना, मेरे से पास आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा तो आप कहाँ जाएंगे? मेरे से सीनियर के पास, या मतलब प्रिंसिपल के पास या डायरेक्टर के पास। उसी तरह से वहाँ पे आपका, वहाँ पे आप पढ़ने के लिए आए हैं, और वो जब वहाँ पे जब आप पढ़ने के लिए आए हैं, वो जब बाध्य हो गया, उसको जब रोक दिया गया, तो आप अपनी आप अपनी पढ़ाई को सही करने के लिए आप गए ना अपने, मेरे से ऊपर प्रिंसिपल से के पास, डायरेक्टर्स के पास। उसी तरह से जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अगर कोई तोड़ता है, जैसे मैं आपके फंडामेंटल राइट्स का तोड़ा कि फंडामेंटल राइट्स पढ़ना एक राइट है, तो उसको मैंने अगर तोड़ा, तो आप बोलेंगे ना आपने मेरा फंडामेंटल राइट तोड़ा है, तो वहाँ पे आप उसके पास डायरेक्टर प्रिंसिपल के पास जाएंगे। उसी तरह से अगर मैं किसी की पर्सनल फंडामेंटल राइट्स को तोड़ता हूँ या उसको रोकता हूँ, वायलेट करता हूँ, तो वो कहा जा सकता है, वो जुडिशरी के पास जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ गया? इफ समवन फील्स दैट any of the his her right to violate, he she can approach the court to get his her right implemented। The constitution guarantees 6 fundamental rights to citizen। constitution ने 6 fundamental rights दिया हुआ है, ठीक है। और अगर कोई कहा ना कि जैसे राइट टू वायलेट, ही सी कैन अप्रोच द कोर्ट टू गेट हिज हर राइट इम्प्लीमेंटेड। अगर कोई तोड़ता है उसको, उसको अप्लाई किया जा सकता है कि आप कोर्ट में जा सकता है, वो उसमें उसके ऊपर उसके एक्शन होगा, या एफआईआर केस कर सकता है उसके, वो बोल सकता है कि हमारा फंडामेंटल राइट तोड़ा जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, एंड थैंक्स फॉर हैप्पी लर्निंग।